अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात जूँ जूँ करीब आ रहे हैं वैसे ही सियासी माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है। जिन 20 हलकों में आइंदा माह 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल्ड हैं, उन हलकों के तमाम तर उम्मीदवारों के लिए ये बाई इलेक्शन बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि उनका सियासी मुस्तकबिल इस बाई इलेक्शन से जुड़ा दिखाई दे रहा है। इसीलिए तमाम तर उम्मीदवारों के लिए इस इलेक्शन में जो है वो जीत के लिए जतन किए जा रहे हैं। इस बाई इलेक्शन में एक जो चीज़ हटकर नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो सियासी जंग है ये अब पार्टियों से निकलकर ज़ाती जंग में तब्दील हो चुकी है। तो हमने एक जो सिलसिला शुरू कर रखा है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जो 20 हलके हैं, इन हलकों की क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। जिस तरह हमने PP7 कोटा की जो है वो तफसीलात आपके साथ शेयर की, PP97 फैसलाबाद से मुतल्लिक बताया गया किसका पलड़ा भारी है और कौन कहाँ खड़ा है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं PP237 ज़िला बहावलनगर की ये नशिस्त है। मंचनाबाद बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग हल्का है ये जी। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक के उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है। अगर हम इस हल्के में ये कहा जाए कि इस हल्के में सियासी पार्टियों के बजाय दो सियासी ग्रुपों में इलेक्शन है, तो ये गलत नहीं होगा। इस पर हम रोशनी डालेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक का यहाँ कितना वोट बैंक है, क्या पोजीशन है उनकी, और जिस उम्मीदवार को पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है उसके हवाले से क्या शिकायत हैं, यहाँ की जो मुकामी क़यादत है, जो वोटर्स हैं, क्या उसके तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं उससे मुतल्लिक, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे ये यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बिलखसूस इन ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक आपको इस प्लेटफॉर्म से बर वक्त मिल सके। जी तो नाज़रीन, ज़िला बहावलनगर को अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन मंचनाबाद PP237 का जो हल्का है, इसकी जो सियासी डायनामिक्स है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम पहले जो है वो ज़िला बहावलनगर की सियासत पर जो है वो इसकी पिक्चर पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो ज़िला बहावलनगर है इसमें 4 मेंबर्स जो कौमी असम्बली हैं, यानी कि 4 MNAs हैं इस हल्के में, और 4 में से कोई एक भी नशिस्त 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतने में नाकाम रही। यानी कि कोई भी MNA इस ज़िले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नहीं है। NA 166 से अब्दुल गफूर वट्टू कामयाब हुए थे आज़ाद हैसियत से, जबकि NA 67 से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं आलम लाली का, वो MNA बने। NA 68 से PMLN के एहसानुल हक बाजवा MNA बने, और NA 169 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नूरुल हसन तनवीर यहाँ से भारी मार्जिन से कामयाब होकर मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इसी तरह जो 8 सूबाई नशिस्तें हैं उनमें से भी कोई एक नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिस्से में नहीं आई थी 2018 में। जो 8 नशिस्तें हैं उसमें से 6 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं, 2 नशिस्तें जिनमें से एक नशिस्त ये PP237 जहाँ से फिदा हुसैन वट्टू साहब आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए और अब वो मुनहरफ हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी हैं, और दूसरे इंडिपेंडेंट एक और हैं वो भी PP238 से कामयाब हुए थे। इस तरह इस पूरे ज़िला बहावलनगर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई भी नशिस्त नहीं जीती थी। अच्छा जी, मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं जो इस हल्के के PP237 के 2018 के नताज हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ से आज़ाद हैसियत से फिदा हुसैन वट्टू कामयाब हुए और उन्होंने 56,411 वोट लिए और बाद में वो PTI में चले गए थे। अच्छा जी, यहाँ से जो रनर अप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे तारक उस्मान साहब, अच्छा कम्पीट किया, अच्छा इलेक्शन लड़ा, अच्छे वोट लिए, तकरीबन 9,000 की लीड से वो इलेक्शन हार गए थे 2018 में। 47,630 वोट हासिल करने में कामयाब रहे वो। अच्छा, 30 नंबर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक रही। इस हल्के में अच्छा वोट बैंक है। सैयद अहमद शाह ने 2018 में इस हल्के से 12,874 वोट लिए। अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 17 जुलाई को, उसमें फिदा हुसैन वट्टू साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं तारक उस्मान साहब नहीं हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया पार्टी की जानब से। उनकी जगह यहाँ पर सैयद आफ्ताब रज़ा शाह को पार्टी का टिकट दिया गया है।
तारक उस्मान को टिकट क्यों नहीं दिया गया, वो कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक भी वट्टू बरादरी से था और जो फिदा हुसैन वट्टू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी वट्टू बरादरी से है। लाजमन बात है कि अगर टिकट नहीं दिया गया, वो साथ नहीं चलते, तो वोट जो है वो तकसीम हो जाएगा वट्टू बरादरी का। मज़ीद जो तफसीलात हम आगे चलकर शेयर करते हैं। यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं मियाँ राशिद महमूद साहब हैं, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ग्रुप के उम्मीदवार भी हैं मियाँ साबर मंजूर वट्टू। ये कितना मनफी रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो इस हल्के में जो मजमूई वोटर्स की तादाद है PP 237 में, वो 2,25,341 है। अगर जो मर्द वोटर्स की तादाद की बात करूं तो वो 1,25,399 हैं। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 99,942 हैं। तो 17 जुलाई को इस जो हल्के में जो इलेक्शन होने हैं, उसके लिए 160 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। अच्छा, इस हल्के की जो सियासी डायनामिक्स है उस पर बात करने से पहले जो उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं इस ज़िमनी इलेक्शन में, उनका जो सियासी बैकग्राउंड है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। फिदा हुसैन साहब जो मुनहरिफ रुकन हैं और अब पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, वो 1991 में ज़िला कौंसिल मेंबर मुंतखब हुए थे। 2008 में उन्होंने पार्लिमानी सियासत में कदम रखा और अपने भाई खादम हुसैन की नशिस्त से इलेक्शन लड़ा था और जीत कर वो मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। 2013 के इलेक्शन आते हैं जी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्त से इलेक्शन लड़ते हैं और पंजाब असम्बली में पहुंच जाते हैं। इसके बाद मुसलसल तीसरी मरतबा वो 2018 में भी इलेक्शन जीत कर आज़ाद हैसियत से दोबारा मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो जाते हैं। इनके वालिद साहब नज़र मोहम्मद, वो भी 1965 में जो मगरबी असम्बली थी पाकिस्तान की, मगरबी पाकिस्तान की असम्बली थी, उसके मेंबर रह चुके हैं। इस हवाले से अगर इनकी बात की जाए तो सियासी असर रसूख है वो काफ़ी मजबूत है फिदा हुसैन वट्टू का। अच्छा, इसी तरह जो सैयद आफ्ताब रज़ा शाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, ये वो वही हल्का है कि जहाँ के जिसके उम्मीदवार का ऐलान रोका गया था PTI की तरफ से, क्योंकि यहाँ से 3 उम्मीदवार थे मैदान में जो टिकट की डिमांड कर रहे थे। आफ्ताब महमूद, सरदार मोहम्मद इकबाल और सैयद आफ्ताब रज़ा शाह। जो नाम फाइनल हुआ वो सरदार जो है वो आफ्ताब रज़ा शाह का हुआ। वो क्यों कर हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए हुआ कि जो इसके सियासी डायनामिक्स है इस हल्के में, वो बड़े मायने खेज हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प हैं। क्योंकि इस हल्के में जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बात की कि सियासी पार्टियों के बजाय 2 सियासी ग्रुप जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान एक वट्टू ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जो है वो शाह ग्रुप है। जो सैयद आफ्ताब रज़ा शाह हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इनके चचा सैयद मोहम्मद असगर शाह साहब जो 2013 में मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्त से। 2018 में सैयद असगर शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त से इलेक्शन लड़ते हैं और वो आज़ाद उम्मीदवार जो अब्दुल गफूर वट्टू हैं NA 166, उसमें वो जीतने में कामयाब हो जाते हैं और सैयद असगर शाह साहब ये हार जाते हैं और दूसरे नंबर पर रहते हैं। अब इनके भतीजे जो हैं वो ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा जी, इस हल्के की सूरत ये है कि 2 ही ग्रुप हैं, एक शाह ग्रुप और एक वट्टू ग्रुप। इन दोनों में मुकाबला और सियासी पार्टियों की मजबूरी है, या वो वट्टू ग्रुप को टिकट देते हैं या वो शाह ग्रुप को टिकट देते हैं, क्योंकि यही जो ग्रुप हैं जो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और इन्हीं ग्रुपों के पास इन दोनों पार्टियों की जो बड़ी पार्टियां हैं उनका टिकट होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्हीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दूसरा ग्रुप था वट्टू जो है वो शाह ग्रुप, उसको टिकट दिया और अपने तारक उस्मान साहब को टिकट नहीं दिया। तारक उस्मान साहब को टिकट ना देने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने खुलकर तो साथ चलने का ऐलान नहीं किया। बज़ाहिर वो कह रहे हैं कि हम PTI के साथ चलेंगे, लेकिन इनके कुछ आपस में जो है वो शाह ग्रुप के साथ इख्तलाफात भी हैं। तो इसलिए ये लाजमन बात है, ये वोट तारक उस्मान साहब का वोट डिवाइड कर सकता है, जिसका आल्तो नुकसान PTI को होगा। अच्छा, यहाँ पे जो 2 और भी उम्मीदवार थे टिकट के, जिस तरह मैं तस्करा कर चुका हूँ, आफ्ताब महमूद और सरदार मोहम्मद इकबाल, वो टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने भी अभी खुलकर ऐलान नहीं किया जो है वो सैयद आफ्ताब रज़ा शाह के साथ चलने का। तो ये कितना डंट डाल सकता है, इसका फैसला तो फिर 17 जुलाई को ही
होना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक अहम फैक्टर है इस हल्के में। जिस तरह मैंने शुरू में आपको इसके नताज बताए थे कि 13,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे, तो लेकिन अब की बार उन्होंने सैयद अहमद शाह साहब को टिकट नहीं दिया। यहाँ से जो टिकट दिया वो मियाँ राशिद महमूद साहब को टिकट दिया। अब मियाँ राशिद महमूद साहब के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उनका जो, जिस तरह हमें पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक है बरेलवी मकातबे फ़िक्र से इनका ताल्लुक़ है, तो जो टिकट दिया गया है मियाँ राशिद साहब को, उनका ताल्लुक़ जो है वो देवबंद मकातबे फ़िक्र से है, जिस पर जो हल्का के जो मरकज़ी जो मकामी क़यादत है और हल्के के जो वोटर्स हैं वो लाजमन तहफ़्फ़ुज़ात भी कर रहे हैं और पार्टी क़यादत को इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। अब क्या होता है, तहरीक लब्बैक क्या अपना उतना ही वोट बैंक बरकरार रख पाती है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन जो पीटीआई को या मुस्लिम लीग नून को कितना डंड डाल सकती है, उसमें तहरीक लब्बैक का अहम किरदार होगा। अच्छा, अब जो एक उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ नज़रियाती ग्रुप के मियाँ साबर मंजूर भट्टू, इनका निशान है बल्लेबाज और पीटीआई का निशान है बल्ला। किसी हद तक ये वोटर्स की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने में किरदार अदा कर सकते हैं। वोटर को लाजमी बात है जब वोट कास्ट करने जाएगा बल्ला बल्लेबाज में गलती भी कर सकता है, जिसका नुकसान जो है वो पीटीआई को उठाना पड़ सकता है। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं इस हल्के की, तो इस हल्के में दोनों ग्रुप जो हैं वो बड़े पाए के ग्रुप हैं। शाह ग्रुप भी पाए का है, भट्टू जो ग्रुप है वो भी पाए का है, और बड़ा कांटे का मुकाबला जो इस हल्के की सियासत को समझते हैं उनके मुताबिक बड़ा पाए का मुकाबला होने जा रहा है। 50-50% है, किसी की हार किसी की जीत। ये 17 जुलाई को पता चलेगा कौन इलेक्शन में मैदान मारता है। आपकी नज़र में इस हल्के में कौन मजबूत उम्मीदवार है, अपनी राय है उसका जिक्र कमेंट सेक्शन में उसका तज़किरा लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बड़ी अहमियत की हामिल है। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।